प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और परमेश्वर के नाम से ये कहिए कि मैं जैवन से बढ़कर हूं यीशु में, है ना। तो इसमें से अगर यीशु में हटा दिया जाए तो मैं अपने आप से जैवन से बढ़कर नहीं बन सकता। ये काफी देर बाद कई बार पता लगता है, जब बहुत बड़ी मुसीबत परेशानी आ जाती, फिर हमें लगता है कि इसका तो मैं सामना कर ही नहीं सकता। तब अगर हम पहले से ही परमेश्वर यीशु मसीह को पकड़ के चलेंगे तो फिर हम हर बात में जैवन से बढ़कर होंगे। अब जैवन से बढ़कर कोई ऐसा व्यक्ति दिखाइए जो लड़ा ही नहीं लेकिन फिर भी जैवंत है। ऐसा नहीं होता। हमें दुनिया में होते हुए इन संकट, मुसीबत, परेशानियों में से गुजरते हुए जैवंत होना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, है ना। तो हम प्रार्थना के साथ कार्य करना नहीं छोड़ते। हम प्रार्थना करते रहें और कार्य ना करें वो भी अच्छा नहीं, या कार्य करते रहें और फिर प्रार्थना ना करें फिर भी नहीं। हमारे जीवन में गवाही कब आती है? जब हमारी प्रार्थना कार्यशील होकर नजर आती है, दुश्मन को नजर आती है, तो हमारे संकट, परेशानियां, मुसीबतें बदलकर एक नया कार्य हमारे जीवन में हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। कुछ लोग घर बैठे प्रार्थना ही करते रहते हैं और उसके बाद अगर नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो बाहर नहीं जा रहे लेकिन प्रार्थना करते जा रहे हैं। प्रार्थना का काम हो गया, उसके बाद जब बाहर जाने की बारी है तो हम बाहर जाएं ना और सोते रहे तो क्या हमें नौकरी मिल जाएगी? है ना। प्रार्थना के साथ हमने उसकी परेशानियों को हटा दिया। अब मैनेजर आपको लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है, अब मैं पहुंचू ही ना वहां पे अगर कुछ नहीं हो सकता तो लेगा वो? कहां से ले लेगा? उसको सपना नहीं आएगा। वो अंतर्यामी नहीं है। आपका परमेश्वर अंतर्यामी है, या परमेश्वर के दास लोग अंतर्यामी हो सकते, लेकिन क्या वो मैनेजर अंतर्यामी है? उसको कैसे पता लगेगा कि इस बंदे को जरूरत है? वो तो जब आप सामने आओगे तब परमेश्वर उसके साथ बातचीत करके आपको उसके अनुसार ढाल के उसमें सेलेक्ट होने में मदद और सहायता करेगा, है ना। कई लोग, ये बात मैं इसलिए बता रहा कि कई लोग कहते हैं हमारी नौकरी के लिए प्रार्थना करो, नौकरी के लिए प्रार्थना करो। एक बार मैं परमेश्वर से परेशान होकर पूछा, मैं कि हर बार इसकी यही प्रार्थना होती है, क्या परमेश्वर इसके जीवन में कार्य नहीं हो रहा? तो परमेश्वर ने मन में डाला कि उससे मैं कोई सवाल करूं। जब मैंने सवाल करा, उससे पूछा कि आप नौकरी के लिए कहां कहां जा चुके हैं, तो उसका उत्तर पता क्या था? मैंने अभी बायोडाटा भी नहीं बनाया। तो मैंने कहा आप हमसे प्रार्थना करवा रहे हैं और हम परमेश्वर तो हमारी दुआओं को टालता नहीं कभी। हम ऐसे करके परमेश्वर से लड़ाई कर रहे हैं ना, एक बच्चा अपने बाप से जैसे करता है ना, कि परमेश्वर इसकी ये दुआ पूरी क्यों नहीं हो रही है? और पता क्या लगा कि यहाँ इंसान में ही कुछ कमी रह रही है। उसने अभी बायोडाटा भी लिख के कहीं पे पकड़ाया भी नहीं है, तो कहां से कॉल आएगी, कहां से उसको नौकरी मिलेगी, है ना। इसलिए जरूरी क्या है कि हम प्रार्थनाओं के साथ कार्य में भी उस चीज को लेकर आना है। तभी हमारे जीवन में वृद्धि आएगी, तभी हमारे जीवन में कुछ अलग हम देखेंगे, है ना। प्रेज द लॉर्ड। कुछ जगहों पर वो परमेश्वर के कुछ दास होते हैं जिनको परमेश्वर काफी देर तक उस किसी विषय के लिए प्रार्थना करने के लिए बोलता रहता है, और उसके बाद आदेश होता है कि अब जाके तू अटैक कर दे, या अब जाके वो कर दे, मैंने उसकी तेरी दुआ सुन ली है, अब ये काम हो जाएगा, है ना। तो जब हमारे साथ परमेश्वर बातचीत करना शुरू कर देता वैसे, है ना। आप लोगों के लिए क्या है, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करें तो साथ के साथ आप बाहर जाके उसके अनुसार अपनी आशीष को ग्रहण करने के लिए पहुंचिए तो सही। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 3:2 और 5 में यूं लिखा, और हमने तीमुथियुस को जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर और तुम्हें विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए कि कोई इन क्लेशों में कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि आप जानते हो कि हम इन ही के लिए ठहराए गए हैं। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर में चलते, अब संसार में जब देखें तो 100 में से
2 या 4 व्यक्ति, अगर बहुत ज़्यादा भी लगा के चले तो 10 व्यक्ति होंगे जो कि परमेश्वर की और उसके मन के अनुसार काम करते होंगे। तो जब 90 व्यक्ति दूसरे हैं तो वो उन 10 के साथ छेड़ाछाड़ी तो करेंगे, ये भी हमारे साथ है। ठीक है। तो उसी क्लेश की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जब इन क्लेशों के बीच में से हम निकले तो हम स्थिर रहें, क्योंकि इसी के लिए हम ठहराए गए हैं कि हम दुनिया में होकर दुनिया के जैसे उसके सदृश्य नहीं बनेंगे। हम तो परमेश्वर की स्वर्ग लोक की ओर हमेशा ध्यान लगाते रहते और उसी के अनुसार हम अपने आप को बदलते रहते, है ना। तो हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर के अनुसार चलते रहें। परवाह इन चीजों की नहीं करनी है कि संकट है, परेशानी है या क्लेश चल रहे हैं या क्या चल रहा है। हमने डगमगाना नहीं है। साफ साफ वचन में लिख दिया गया कि डगमगाना नहीं है। ओहो ये हो गया, ओहो ये हो गया, ना, हमने नहीं डगमगाना है, क्योंकि हम उस स्थिर परमेश्वर की स्थिर संतान हैं। बोलिए, मैं उस स्थिर परमेश्वर की एक स्थिर संतान हूं। बोलिए, मैं स्थिर परमेश्वर की एक स्थिर संतान हूं। और बोलिए, मैं अड़ा रहूंगा और खड़ा रहूंगा परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से, है ना। प्रेज लॉर्ड। तो क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ जैसे कि तुम जानते भी हो। इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाला तुम्हारी परीक्षा की और परिश्रम में व्यर्थ हो गए हो। अब परीक्षा करने वाला परीक्षा जरूर लेगा। किसकी लेगा परीक्षा? जो पहले ही उसकी साइड है, उसकी परीक्षा लेने की जरूरत है, उनकी नहीं लेने की जरूरत। परीक्षा किसकी लेगा? हम लोगों की, जो कि परमेश्वर के बीच में चलने वाले हैं। क्योंकि परमेश्वर में जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लग रहा है, उनको लग रहा है कि ये सब लोग तो परमेश्वर के स्वर्ग के अधिकारी बनते जा रहे हैं, है ना, कि परमेश्वर के स्वर्ग के अधिकारी बनते जा रहे हैं। तो क्या करेंगे वो क्या करेंगे? तो दुष्ट आपकी किसी ना किसी चीज में परीक्षा लेने की कोशिश करेगा। क्या लेने की कोशिश करेगा? परीक्षा, ठीक है। दुष्ट लेगा। कौन लेता है परीक्षा? अब दुष्ट हमारी जब परीक्षा ले तो हमें उस परीक्षा के बीच में से निकलकर कैसे आना है? पास होके, अव्वल दर्जे से पास होके निकलना है ना। वो परीक्षा कैसे लेगा? जिसकी आंख में थोड़ा फर्क है, ये वो वाली आंख बता रहा हूं जो कि हमसे व्यभिचार कराती है, उसको व्यभिचार में गिराएगा। जो नशे वाला है उसको नशे की ओर लेके जाएगा। और वो व्यक्ति कोई ना कोई आपसे कोई अच्छा मित्र आके बोलेगा, थोड़ा सा कर ले, आज तो पार्टी है, फिर क्या हो गया, ठीक है। तो जो व्यभिचारी है, जिसने कभी ना कभी ऐसा कुछ सोचा हो, अब परमेश्वर में आ चुका है, परमेश्वर में चलना शुरू कर दिया है, वो फिर दोबारा उसके बीच में से खोद के निकालना चाहता है वो वाली बात जो कि हमने दबा दी है, जिसको हमने दफना दिया है। दफनाते कब है? हम जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, है ना। तो जिस बात को हमने दफना दिया है उसको वो दोबारा याद दिलवाना शुरू करेगा, है ना। कोई अच्छी लड़के को लड़की और लड़के को लड़की दिखाकर कि आंखों से हम पाप कर लें, है ना। तब जब हम अगर परमेश्वर की संतान है तो हम जैवन से बढ़कर उसमें होंगे। नशा आएगा, हम जैवन से बढ़कर होंगे। ईर्ष्या करने का मौका जब मिलेगा तो हम ईर्ष्या नहीं करेंगे,
कुछ व्यक्तियों को दूसरों के बारे में ईर्ष्या करने की बहुत ज्यादा आदत है कि किसी ने क्या पहना है, किसी के घर गाड़ी आ गई है, किसी को बंगला मिल गया है, तो उसके मन ही मन में खुद नहीं कुछ करने, खुद भी मेहनत कर लो तुम्हें भी मिल जाएगा, है ना। खुद मेहनत नहीं कर रहे हैं लेकिन दूसरे का रख के अपने माइंड में ईर्ष्या करते जा रहे हैं, है ना। तो उसको दुष्ट ईर्ष्या के बीच में उलझा देगा। एक और पाप जो कि परमेश्वर मुझे अभी याद दिलवा रहा है, वो माफ ना करने की आदत। माफ ना करने की आदत। इसके बीच में भी कोई ना कोई उलझ सकता है, और इसका नियम क्या है? इसका नियम है कि परमेश्वर कहता है कि क्योंकि मैंने तुम्हें माफ किया है तो तुम्हें भी माफ करना है। परमेश्वर से एक चेले ने आकर पूछा प्रभु यीशु मसीह से कि मेरा भाई मेरे विरुद्ध जब कोई पाप कर दे तो कितनी बार मैं माफ करूं, है ना। वो भी हमारे जैसे थे, है ना। तो उन्होंने पूछा कि मैं कितनी बार माफ करूं। परमेश्वर कहता 7 की 70 दफा, यानी कि एक पाप के लिए 7 की 70 दफा भी तूने माफ करना है, यानी कि हर बार माफ करना पड़ेगा, है ना। तो हम परमेश्वर की संतान ठहराए जाएंगे। जब हम माफ नहीं करते तो अपने ही अंदर कठोरता पैदा करते रहते हैं दूसरे व्यक्ति के लिए। कठोरता परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। इस कारण उस व्यक्ति को तो पता नहीं नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन इस वजह से हमारी अपनी आशीष रुक रही है। क्यों? हमने माफ नहीं करा, और हम कह रहे हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर तो हमें माफ ना करना नहीं सिखाता, क्योंकि उसने तो क्रूस पर जान ही इसलिए दी कि हमारे पापों की माफी मिल जाए। हमारा एक परमेश्वर के वचन में लिखा कि तेरे अर्गमानी रंग के पापों को भी मैंने माफ कर दिया। जिस पाप को कोई भी नहीं जानता, है ना, सिर्फ मुझे ही पता और मेरे परमेश्वर को पता है, उसके लिए भी जब मैंने माफी मांगी, ये याद रखना कि माफी मांगना जरूरी है। जब मैंने माफी मांगी तो परमेश्वर ने मुझे माफ कर दिया। तो क्या जब मेरे विरुद्ध कोई पाप करे तो मुझे क्या करना है? मुझे भी माफ करना है। बहुत सी मर्तबा डेली सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई आपको व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा जिसको आप सोच रहे हो कि इसको तो मैं माफ कर ही नहीं सकता। और कई बार हम परमेश्वर से बहसने लग जाते हैं, लेकिन परमेश्वर इसने तो ऐसा किया है, परमेश्वर ये तो हट ही नहीं रहा, परमेश्वर कहता माफ कर। परमेश्वर लेकिन ये तो ऐसा, परमेश्वर कहता माफ कर, लेकिन परमेश्वर कहता माफ कर। जब तक हमारी वो बात शांत नहीं हो जाती तब तक भी परमेश्वर कहता कि तूने फिर भी माफ करना है, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है। तूने मुझे पहन लिया है, इसलिए अब नजर मैं आना चाहिए, तेरा पुराना स्वभाव नहीं नजर आना चाहिए, है ना। पुराना स्वभाव नजर आएगा तो मुझ में साइमन पीटर, चंदन, विकास, सुरिंदर नजर आएगा। लेकिन जब हम परमेश्वर को पहने हुए नजर आएंगे तो क्या कहेगा दूसरा व्यक्ति? देखने वाला कहेगा कि कहां जाते हैं आप, कि आपको इतना बड़ा किसी ने कुछ कह दिया, आपने माफ करके चल दिए, ये कैसे कर लिया आपने? कोई पूछेगा, तभी पूछेगा, है ना। हर किसी को हम कलीसिया में खींच के लाना तो चाहते हैं, लेकिन ला नहीं पाएंगे जब वो तब तक हमारे स्वभाव को बदला हुआ नहीं देखेंगे। जब हमारे स्वभाव को बदला हुआ देखेंगे तब वो जान पाएंगे कि हम परमेश्वर के चेले हैं। और हमें आज्ञा भी ये मिली कि जाओ, जाकर यहूदा, समरिया और संसार के छोर तक चेले बनाओ, है ना। जहां परमेश्वर के नाम से चेले बनाते हैं, परमेश्वर के नाम से हम आगे चेले बनाते जा रहे हैं, परमेश्वर के नाम से चेले बनाते जा रहे हैं। तो क्या होगा? हमारे जीवन में तब्दीली आती जाएगी, लगातार तब्दीली आती जाएगी। प्रेज लॉर्ड। 3:13 में यूं लिखा हुआ, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहरना चाहते हैं। बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, हम परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहरना चाहते हैं। इस कारण मेरे ऊपर कोई भी परीक्षा जो दुष्ट लाए वो हावी नहीं हो पाएगी, है ना।
इसलिए कोई भी परीक्षा जो मुझ पे आए वो हावी नहीं हो पाएगी। इसमें परमेश्वर तू मेरी मदद कर। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए डेली, है ना, कि परमेश्वर हो सकता कि मैं किसी ना किसी बात में चूक जाऊं, लेकिन तू मेरी मदद करेगा तो मैं नहीं चूकूंगा। मैं चूकना खुद भी कोशिश करनी है, ये नहीं कि परमेश्वर से तो बोल ही जाना लेकिन खुद जाके ठेके के सामने खड़े हो जाना, तो फिर परमेश्वर क्या करेगा, है ना। आपको गहरी बात बताना चाहता हूं कि वो जो ठेके और जो ऐसी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे डांस क्लब ये सारी चीजें ना, वहाँ पे बहुत सारी दुष्ट आत्माएं अपनी हुकूमत बनाई होती है। जैसे हम परमेश्वर के इस भवन में आते हैं ना, हम भी एक पार्टी हॉल में है, लेकिन ये परमेश्वर वाला पार्टी हॉल है। यहाँ पे परमेश्वर और उसके फरिश्ते विराजमान हैं, है ना। इसलिए हमें हमारी बुद्धि खुल रही है, हमें सारी बातें समझ लग रही है। वहां पे क्या होता है, वहां पे दुष्ट और उसकी हमारी बुद्धि वहां पे बंद हो जाती है और हम नशा और दूसरी लड़कियों को देखना और ये सारी चीजों का पाप कर बैठते, क्योंकि वहां पे वैसे ही दुष्ट आत्माएं उकसा रही हैं बार बार हर एक व्यक्ति को। तो वहां जाएंगे तो क्या होगा, कोई ना कोई चीज का पाप तो करके आ ही जाएंगे, है ना। इसलिए जरूरी क्या है कि हम अपने आप को वहां से अलग रखें, परमेश्वर के नाम से वहां से अलग रखें, है ना। वहां जाएंगे तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा, है ना। कभी कभी परमेश्वर कुछ दासों को बहुत ज्यादा मजबूत कर देता है, तब उन्हें अनुमति देता कि अब तू इस बात में जयवंत हो चुका है, अब तू वहां पे जाए तब भी तुझे कोई असर नहीं होगा। वो एक नेक्स्ट लेवल हो जाता है। अभी वो नेक्स्ट लेवल हमारा नहीं आया, ठीक है, कभी आएगा। परमेश्वर दे कि ऐसा हो, है ना, कि कुछ भी हो जाए, है ना। इसलिए लेकिन हमने परीक्षा में पढ़ना ही क्यों, परीक्षा में पढ़ना ही क्यों, उस परीक्षा में क्यों पढ़ना हमने, है ना, जहां पे हमें पता है कि हम हार भी सकते हैं, तो उस परीक्षा में नहीं पढ़ना हमने। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। और इस बात में हमने ये सीखा कि वो उसी बात की परीक्षा, अब जब पता है कि किसी की कमजोरी गुस्सा है, तो उसके सामने किसी ना किसी व्यक्ति के सामने कोई ऐसा गुस्से वाली बात लेके आएगा। बेटा इधर देखो, सारे लोग इधर देखो, बच्चे एकदम चुप हो जाएं, है ना, सब लोग वो हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अगर गुस्सा किसी की कमी है तो दुष्ट कोई ना कोई ऐसा माहौल बना देगा जहां पे बेटा आप बैठ जाओ, बेटा बाहर ले जाओ, फिर बाहर ले जाओ। तो हमें जरूरी है कि हम अपनी ज्ञान इंद्रियों पर काबू लाना सीखें। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, है ना। यही तो बात है कि जो कि हमारे लिए मुश्किल है। मुश्किल ये नहीं कि हम एक बात को सुनाए तो 10 बातें सुना दें, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुश्किल ये है कि एक बात या 10 बातें सुनकर भी अपने काबू में रहना, अपनी ज्ञान इंद्रियों पर काबू रखना। बेविचार की चीज कोई आए तो मैंने फिर भी काबू रखा हुआ है, कोई नशे की चीज आए मैंने फिर भी काबू रखा हुआ है, कहीं पे ईर्ष्या करने की बात है मैंने फिर भी काबू रखा हुआ है, कहीं पे कोई मेरे विरुद्ध कोई कार्य करके मैं फिर भी माफ करके बैठा हूं। यह है ज्ञान इंद्रियों पर काबू, है ना। तभी हम अंश अंश करके, पौलुस प्रेरित कहता है कि मैं अंश अंश करके तुझ में बढ़ता जाता हूं, है ना। मैंने ये कहता कि तुम एक ही दिन में बहुत ही ज्यादा पवित्र फरिश्ते बन जाओगे, लेकिन कोशिश तो करें कि एक एक चीज करके हम अपनी चीज को बढ़ाते जाएंगे, ना। तो चौथे की तीसरी आयत में परमेश्वर ने यूं लिखा कि पवित्र बनो। क्या लिखा है? पवित्र बनो। इसी रीति से हम जब अपनी इन चीजों पर काबू पाते रहेंगे तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें पवित्र करती जाएगी और पवित्र आत्मा हमारे अंदर में से फ्लो कर पाएगी। परमेश्वर उंडेलता जाएगा और हमें गहरी से गहरी बातें पता लगती जाएंगी। जब हम
मैं उदाहरण के तौर पे हमेशा बताता कि एक बर्तन में दूध डालेंगे गंदे बर्तन में तो वो फट जाता है, हमें पता है। तो परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को उंडेलना चाहता है। हम अपने स्वभाव को इन चीज़ों से दूर रखने की कोशिश करें ताकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य कर सके, क्योंकि वही हमें सामर्थ्य देगा इस दुनिया में सारी चीज़ों पर, ज्ञान इंद्रियों पर भी, सारी बुरी चीज़ों पर भी जैवन से उड़कर खड़े हम रह पाएंगे। प्रेज लॉर्ड। अब 4 और 5 में यूं लिखा हुआ, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और ये काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर की नहीं जानते। प्रेज लॉर्ड। अपनी ही पत्नी को प्राप्त करने की कोशिश, किसी और को नहीं, है ना। उसी रीति से जैसे कि दूसरे लोग, पड़ोसी की या दूसरी की पत्नियां सबको अच्छी लगती, वैसा नहीं, लेकिन अपनी ही पत्नी को अपने परमेश्वर की पवित्रताई के साथ हम उसको ग्रहण करें। 4:7 में यूं लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। क्या करने के लिए बुलाया है? पवित्र होने के लिए। परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है, अशुद्ध होने के लिए नहीं। इस कारण जो इसे तुझ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुझ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है ना। अब ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से हैं, है ना। और उसी वजह से एक पादरी, एक पास्टर, एक परमेश्वर का चरवाहा आप लोगों तक पहुंचा रहा है। और अगर आप इस बात का बुरा मान के सोच जाएं, है ना, एक पादरी ने आपके साथ कुछ भी लेना देना नहीं जब तक परमेश्वर आप उसको नहीं बोलता, है ना। तो बोलता है इसलिए ताकि जो परमेश्वर ने उसको बोला है आपके साथ वो बांट सके। और इस कारण बहुत से लोग कई बार अप्रसन्न हो जाते हैं ना, निराश हो जाते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि ये बातें तो मैंने कही हैं, तो तुम उससे निराश हो रहे हो। वो तो बाइबल में से पढ़कर उस चीज को जो मुकाशवा मैंने उसको दिया उस हिसाब से आपको बता रहा है। तुम उससे निराश होकर क्या करोगे? इसका मतलब क्या है कि आप परमेश्वर से निराश हो रहे हैं, क्योंकि वाणी तो उसकी है ना। वो खुद आके आपके सामने अगर खड़ा हो जाए तो हम शायद भस्म हो जाएं, क्योंकि हम इतने पवित्र नहीं। तो उसने क्या रखा हुआ? अपने चरवाहे रखे हुए हैं जो कि हम तक पहुंचकर हमारे लिए दुआएं प्रार्थना भी करें, हमको वचन का भी ज्ञान दें, है ना। तो हम जब परमेश्वर की वाणी सुनकर अप्रसन्न नहीं होना। अगर कोई बात लग रही है कि ये मेरे लिए, तो मतलब कि परमेश्वर आपको बदलना चाहता है, इसलिए ही वो बात ऐसी लग रही है ना। जो कलाम हमको बदलता है वो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए अच्छा है। जो नहीं बदलता वो अच्छा कैसे हो जाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। 11वीं आयत में यूं लिखा हुआ, 4:11, और जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। चुपचाप रहने का प्रयत्न करना है और अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करना है ना। चुप रहना कईयों के लिए मुश्किल है और कईयों के लिए कमाना मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? दोनों चीजें बोल रहा है कि चुपचाप भी रहना है और अपने हाथों से कमाने की कोशिश भी करनी है। अब इसमें एक भेद की बात छुपी हुई है, मैं बताता हूं आपको। एक तो हो गया चुपचाप, और एक अपने हाथों का कार्य, अपने हाथों से कार्य करना है। अपने हाथों से कार्य। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ कि मैं तेरे हाथों की कार्य को आशीषित करूंगा। तो हाथों का कार्य जब करेंगे ही नहीं, हाथों का कार्य कई लोगों का सिर्फ मैनेजमेंट का है ना, तो वो उस हिसाब से करता है, और कई लोगों का है खुद वाकई ही वो हाथों से कर रहे होते हैं। तो जो कार्य दिया हुआ है उसी हिसाब से करके तब परमेश्वर आशीषित करेगा, है ना। परमेश्वर मुझे आशीषित नहीं कर रहा, ना आशीषित नहीं कर रहा, घर बैठे या अगर कहते रहे, काम कुछ ना करे, तो ये चीज हम पे लागू होएगी?
परमेश्वर हमारे हाथों के कार्य को आशीषित करना चाहता है, लेकिन हम हाथ तो हिलाएं ताकि वो आशीषित कर सके। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। चुपचाप रहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन चुपचाप रहकर अपने हाथों का कार्य करते जाना है और फिर परमेश्वर की अपनी आशीष को रिसीव करना है। और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के नाम से आशीषित हों, इसीलिए उसने क्रूस पर जान देकर हमारे लिए अपने आप को दे दिया और हमारे लिए जो चीजें रोक सकती थी हमारी आशीषें, उनको पहले ही अपने लहू के द्वारा काट दिया है। अब हमारे अलावा हमारी कोई आशीष नहीं रोक सकता, दुष्ट भी नहीं रोक सकता अगर हम ना चाहें तो। हम अपने शब्दों से गलत गलत बोलते हैं, इसलिए उसको मौका देते हैं। जहां अपने कार्यों में और अपने बोलचाल में परमेश्वर को लेकर आएंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष आती जाएगी। 12वीं आयत में लिखा, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। अब ये दोनों चीजें करने से क्या होगा? बाहर वालों से आदर प्राप्त होगा, बाहर वालों से आदर प्राप्त होगा। प्रेज द लॉर्ड। घर वालों से भी वैसे आदर प्राप्त हो जाता है इस वजह से, है ना। जो व्यक्ति कार्य नहीं करता उसको घर वाले भी और बाहर वाले भी ताने ही मारते हैं ना, मारते कि नहीं मारते? तो आदर प्राप्त कहां से हो जाएगा? तो परमेश्वर ने नियम क्या बताया कि चुपचाप रहकर अपने हाथों का कार्य करना है, तो उससे क्या होगा? हमें आदर प्राप्त होगा। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर के नाम से उनको आदर प्राप्त हो? हम सभी चाहते हैं ना। और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना होगी, कितनी बड़ी बात है। आदर भी प्राप्त होगा और दूसरी बात क्या होगी? हमें किसी वस्तु की कमी ना होगी, है ना। हमारे जीवनों में कई चीजों की हमने जो खुद करना है वो खुद करें, फिर जो परमेश्वर करना है फिर वो परमेश्वर भी करेगा। ये दोनों काम किसने करने हैं? और दूसरा कार्य जो आदर है और किसी व्यक्ति की किसी वस्तु की कमी ना होगी, वो परमेश्वर आपके लिए खुद ब खुद कर देगा, है ना। तो हम अपना कार्य तो करें, अपने लिए तो कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं ना, अपने लिए कर रहे हैं। तो इस वजह से हम परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएंगे। 4 की 13 से 15 हम पढ़ते हैं। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, है ना। कुछ व्यक्ति पिछले दिनों में हमारे बीच में से गुजर गए, लेकिन जो परमेश्वर के साथ भरोसा रखने वाले लोग हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो शोक नहीं मनाते। किस कारण नहीं शोक मनाते? मैं अभी आपको बताता हूं। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे और सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार कर और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुर्री फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। परमेश्वर मरे हुओं को भी सोया हुआ कहता है और कहता है कि जब परमेश्वर दूसरे आगमन, हम तैयारी किस चीज की कर रहे हैं पता है आपको? परमेश्वर के दूसरे आगमन की, ताकि हम भी परमेश्वर के साथ वहां हो सके जहां पे परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा जब इस दुनिया से गया ना, हमसे एक वायदा करके गया है कि विश्वास में बंधे रहना, क्योंकि मैं वहां पे जा रहा हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं, ताकि जहां पर मैं हूं वहां पे तुम भी हो सको। तो हमारी बिल्डिंग इतनी बड़ी होगी जितना हम विश्वास योग्य परमेश्वर में यहां पे रहे हैं, है ना। कई लोग दर्शन देख के कहते कि बहुत बहुत अमीर लोग जो कि परमेश्वर में चल रहे थे, कहते कि उनका घर हमने वहां पे बहुत छोटा पाया, लेकिन एक गरीब टुकड़ों में पलने वाला व्यक्ति हमने देखा, किसी को दर्शन हुए तो परमेश्वर के वो चीज दिखाई, तो वहां पे देखा कि उसका घर बहुत बड़ा है। शायद वो अमीर व्यक्ति से भी परमेश्वर के साथ ज्यादा वफादारी के साथ, ज्यादा विश्वास के साथ चला होगा। इस वजह से वहां जहां पे अनंत काल का जीवन है, वहां पे उसने बहुत बड़ा घर बना लिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, है ना। जैसे जैसे
कुछ लोग इसका इस तरह से भी बताते हैं उदाहरण देकर कि जैसे जैसे हम परमेश्वर के विश्वास के कदम बढ़ाते रहते हैं, हमारे घर पे वहां पे स्वर्ग में एक एक ईंट जुड़ती रहती है, ईंट जुड़ती रहती है। जैसे झूठ बोलने का मौका है और आपने नहीं बोला, परमेश्वर ने आपको एक अच्छी ईंट जोड़ दी, है ना, एक और अच्छी वो बात कर दी, है ना। अब यहाँ पे तो सीमेंट बजरी ये सारी चीजें होती है, वहां पे सोने का हो सकता है ना। तो ऐसे ऐसे हमारा वहां पे घर तैयार होता रहता है ना। और जहां पे हम फिर दोबारा वफादारी से पीछे हटते हैं, कोई ना कोई वो ईंट तोड़ के फिर साइड पे रख देता है ना। तो हमने वहां पे, परमेश्वर कहता है कि वहां पे हमने अपने धन को, अपने मन को, अपनी हर एक चीज को वहां पे लगाना है जहां पे ना तो टिड्डियां हैं, ना तो छेद वाली थैली है, ना कोई और कुछ है ना। और वहां पे कोई भी चोर भी चुराने वाला नहीं है। तो वहां पे हमारा जब ध्यान रहेगा तो क्या होगा, हमारे जीवन में परमेश्वर का बड़ा कार्य को हम देखेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, है ना, ये हमने पढ़ लिया। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। कब तक रहेंगे? 60 बरस के 70 बरस, सदा। ये जिंदगी यहाँ पे है जो, ये 60 बरस, 70 बरस, 80 बरस। कुछ को ज्यादा हिम्मत मिल जाती तो शायद 100 क्रॉस करने वाले बहुत कम है ना। हमें बहुत जल्दी सब लोगों का मृत्यु होती है, लेकिन वहां पे परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि सदा तक उसके साथ रहेंगे। तो जहां पे सदा साथ रहना है, वहां पे घर कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा होना चाहिए ना। हमारे यूपी बिहार के लोग आते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि यहाँ पे घर बना लो, बनाते नहीं। वो कहते हैं हम घर पे भेजेंगे पैसा। एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं मैं, है ना। तो क्योंकि क्या उनको क्या विश्वास होता है कि कहीं पे भी अगर कुछ भी नहीं मिला तो हम अपने घर तो वापस चले ही जाएंगे। यही बात है ना कि वहां जाएंगे तो वहां पे हमारा अपना घर तो होगा। उसी रीति से जब हम ये सोच के जाएंगे कि हमने आखिरकार तो कहां पहुंचना है, परमेश्वर के स्वर्गलोक में पहुंचना है, जहां पे परमेश्वर हमारी यहीं से तैयारी करा रहा है ना। तो वहां सदा के लिए जहां पे रहना, तो वहां पे हमारा घर हमें यहीं से कैसे तैयार करना चाहिए? विश्वास योग्य ठहरकर, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य ठहरकर हम परमेश्वर के अनुसार ऐसे चलते जाएंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो, है ना। इन बातों से शांति मिली हमें कुछ, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे को इन्हीं बातों के साथ शांति दिया करो, ताकि हम जान सकें कि तुम किसी और संकट से जूझ रहे हो, किसी और प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, लेकिन हमारा एक परमेश्वर है। जब विश्वास के साथ मैंने इस संकट से बाहर आ गया तो तू भी आ जाएगा, तू भी आ जाएगी, तेरा भी प्रॉब्लम चंगी हो जाएगी, तेरी भी बीमारी चंगी हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ वफादार रहने वाला परमेश्वर है। वो हमारे साथ वफादार रहने वाला परमेश्वर है। एक बात को मैं बोलकर खत्म करूंगा, क्योंकि वो बात भी मुझे परमेश्वर ने सुबह ही जब मैं वचन की प्रिपरेशन कर रहा था तो जब मुझे बताई, तो मैं उसको छोड़कर खत्म नहीं करना चाहता। मत्ती 8:22, ये वो समय है जब परमेश्वर अपने चेलों को चुन रहा था। क्या कर रहा था? परमेश्वर अपने चेलों को चुन रहा था। और तब एक चेले को जब चुना तो वो चेले का बाप मर गया था। कौन मर गया था? तो जब मर गया था तो परमेश्वर ने, इसने बोला कि मुझे अपने बाप को गाड़ के आने दे पहले। ठीक है, मैं बताता हूं। 8:22, मत्ती की 8:22 में यूं लिखा हुआ, यीशु ने, मैं पीछे से पढ़ूंगा, यीशु ने उससे कहा, एक और चेले से उससे कहा, 21वीं में, एक और चेले से उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। कठिन शब्द हैं, और ये उस वक्त जबकि कोई मर गया,
मतलब कि जो सेवक लोग हैं, जो कि परमेश्वर के लिए सेवा करना चाहते हैं, परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, सुनिए सुनिए इधर सुनिए, जो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, तो कई बार क्या होता कि उनके घर में कोई मृत्यु हुई होती, लेकिन परमेश्वर उससे भी बढ़कर क्या चाहता है कि जहां पे हमें परमेश्वर ने दो चीजें हैं, मानिए एक जहां पे मुर्दा मरा पड़ा है, दूसरी जगह पे परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए आदेश दिया कि जाओ। एक जो नॉर्मल व्यक्ति होगा वो जहां पे मुर्दा मरा है क्योंकि वहां पे जाएगा, लेकिन एक जो परमेश्वर में बढ़ गया है उसको परमेश्वर की आवाज के अनुसार कहां जाना पड़ेगा? परमेश्वर की सेवा के लिए। परमेश्वर ने अपने चेले को क्या कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। अब मुर्दों को कभी मुर्दे गाड़े देखे हैं? तो क्यों कहा ऐसे? अब परमेश्वर की हर एक बात में ना कोई भेद छुपा हुआ है। परमेश्वर ने उस चेले को कहा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, लेकिन तू मेरे पीछे हो ले। अब जब हम परमेश्वर में बपतिस्मा लेकर अंगीकार करके पढ़ते हैं तो हमारा दूसरा जन्म हो जाता है। इसके मतलब क्या है कि हम पहले मुर्दा ही थे। अब थोड़ा समझ लगी बात? तो क्या वजह है कि परमेश्वर ने उसको बोला कि जो परमेश्वर में अभी नहीं है उनके लिए प्रथम स्थान ये हो सकता कि वो उसको मुर्दे को जला दे, कटा दे, दफना दे, जो मर्जी करते रहे, लेकिन तेरे लिए सबसे पहला कार्य क्या है कि तुम अपनी परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहे और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। ऐसे फौजी तैयार करते हैं परमेश्वर। आसान नहीं है, कई बार मुश्किल होता क्योंकि हम इंसान हैं, हमें रोने वालों के साथ रोना आता, हंसने वालों के साथ हंसना आता, लेकिन कई बार क्या होता कि परमेश्वर हमें जब बुला रहा तो हम इनकार नहीं कर सकते। अपने स्वभाव से ऊपर तभी तो हम जान पाएंगे। इससे हमारी टेस्टिंग हो जाती है, हमारी एक तरह से टेस्टिंग हो जाती है कि क्या उससे भी ज्यादा हमने परमेश्वर को महत्व दिया है कि नहीं दिया। हालांकि एक जगह पे ऐसा भी लिखा हुआ कि परमेश्वर कहता है कि जब रोने वाले हैं उनके साथ रो, जो हंसने वाले हैं उनके साथ कम से कम उनके तेरे द्वारा उनकी रूहें बचाई जाएं। लेकिन सोचिए कि जब परमेश्वर का आदेश हो जाए तो ये सब चीजें छोड़ने पहले परमेश्वर का हुक्म मानना जरूरी हो जाता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग खड़े हो जाएंगे।